नहीं चलेगी बोलना आप लोग। सरकार से भी मनमानी, आदिवासियों से छेड़छाड़ करना बंद करो। आदिवासी विरोधी होश में आए, आदिवासी विरोधी होश में आए। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। जय आदिवासी, जय आदिवासी। विपुल बगीचा की जमीन को वापस लेके रहेंगे, विपुल बगीचा की जमीन को वापस लेके रहेंगे। आवाज दो, आवाज दो। जय आदिवासी, जय आदिवासी। हम कहा देखिए, जो सरना पूजा स्थल को जो बंद किया गया है, इसको लेके पूरा आदिवासी समाज, ये केवल जसपुर की जनता नहीं, पूरे भारत देश हो या विदेश में रहने वाले जितने भी आदिवासी जो 800 जनजाति जो रहते हैं भारत देश में या बाहर देश में भी रहते हैं, सभी लोग इस कार्य से बिल्कुल नाखुश हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है यहाँ पर आदिवासियों को परेशान कर रही है। एक तो हसदेव जंगल भी काटा जा रहा है, क्योंकि आदिवासी प्रकृति से प्रेम करता है और इसलिए हसदेव जंगल भी काटा जा रहा है। यहाँ आदिवासियों का सरना स्थल को ताला लगा दिया गया है, उसे पूजा करने के लिए रोका जा रहा है। एक बहाना बनाया गया कि वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, तो आदिवासी बच्चे गरीब हैं, कमज़ोर हैं, उनको रखा गया था वहाँ। तो हमारी मांग है कि छत्तीसगढ़ के अंदर में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं या सरकारी स्कूल हैं, क्या उन बच्चों का ये मेडिकल चेकअप हुआ है? और हाँ, मेडिकल चेकअप होना चाहिए। और यहाँ जो बच्चे हैं उनको एक एसडीएम की तरफ से बहाना, सरकार की तरफ से बहाना बना के कि उन बच्चों को बहाना बना के पूजा स्थल को सील किया गया। क्यों? कि यहाँ राजी पाढ़ा का जो मुख्यालय है और यहीं से आदिवासियों का संचालन होता है, और इसलिए इसको बंद करा दिया जाए। कि जिस तरह से हिंदुओं के लिए अयोध्या मंदिर महत्व रखता है, उसी तरह हम आदिवासियों के लिए सरना स्थल महत्व रखता है। 500 साल से जो ताला बंद था, जो मंदिर नहीं बना था, उसे हिंदुओं ने जीत कर वहाँ मंदिर, राम जी का मंदिर बनाया। तो यहाँ पर आदिवासियों को क्यों सताया जा रहा है? यहाँ सरना स्थल क्यों बंद कराया गया? यही हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री से सवाल है, और यहाँ की जो विधायक है उनसे भी सवाल है कि वो सरना को समझें और सरना से ताला खुलवाएं और उनका शुद्धिकरण कराएं। क्योंकि वहाँ पर कई तरह के लोग वहाँ पर गए हैं और आदिवासियों को कमज़ोर किया जा रहा है, आदिवासियों को ख़त्म करने का साजिश रचा जा रहा है। हम लोग यही जानते हैं। आगे क्या, किस प्रकार? आगे हमारी जो रणनीति, यदि यहाँ ये ताला नहीं खोला गया मान सम्मान इज्जत के द्वारा, तो हम लोग बड़ी बंदी बुलाएंगे, पूरे देश में हम लोग बंद बुलाएंगे। और जसपुर से लेके छत्तीसगढ़, पूरा झारखंड तक पूरा अनिश्चितकालीन हम लोग रोड जाम भी कर सकते हैं। यदि हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा है कि यहाँ की समस्याओं को लेके, यहाँ के स्थानीय प्रशासन के माध्यम से, और आप टीवी जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं, मित्र हैं, आपके माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि आप भी हमें सहयोग करें, मदद करें। हमारी जो पीड़ा है कि आदिवासी प्रकृति से प्रेम करता है, आदिवासी कभी भी अपने, क्योंकि और बाकी धर्म के जितने भी मंदिर हैं, मस्जिद, गिरजा, उन पर ताला लगाया जाता है, लेकिन आदिवासी प्रकृति उपासक है, आदिवासी के जो मंदिर है सरना, उस पर कभी भी ताला नहीं लगता है, और प्रशासन ने ताला लगाया है। ये हमारे लिए बड़ा ही दुख का बात है, बड़ा ही दर्द का बात है, और इस पीड़ा को, इस वेदना को हम लोग सह नहीं पा रहे हैं। और इसलिए आपके माध्यम से, आप चैनल के माध्यम से और यहाँ के प्रशासन के माध्यम से हम लोग इस संदेश को मुख्यमंत्री तक पहुँचाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री तक भी पहुँचाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो क्या आदिवासियों को दफन करके, आदिवासियों का आस्था को मरोड़ कर ख़त्म करके पूरा देश का माने सबका विकास, सबका साथ हो सकता है? हमें लगता है ऐसा नहीं है। और इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कह के बस यही आपसे हमारी विनती है कि हम भारत देश के सभी नागरिक हैं, और आदिवासियों ने प्रकृति के साथ जीना सीखा है, सभी के साथ प्रेम भाव जीना जानता है, और इसलिए आदिवासियों का भावनाओं का कदर किया जाए और उन्हें सरना में पूजा किया जाए, पूजा करने दिया जाए। उसको जो सील किया गया है और उसे जो तालाबंदी किया गया है, मैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से आपके द्वारा निवेदन करता हूँ कि उसको खुलवा दिया जाए। धर्मांतरण का आरोप लगाया है विधायक ने, क्या कहना चाहिए? हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि उनको मालूम, मेरे बारे में मालूम होना चाहिए। मैं कोई विधायक नहीं हूँ, मैं कोई सांसद नहीं हूँ। हाँ, मैं 32 साल से सरना समाज के लिए, मैं आदिवासी समाज के लिए काम कर रहा हूँ, और मैंने
जब झारखंड में रघुवर दास की सरकार बनी थी, उसके पहले गृह मंत्री, उस समय देश के भाजपा के वो अध्यक्ष हुआ करते थे, अभी देश के गृह मंत्री हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई थी। विकास भारती के जो अशोक भगत जी हैं वहाँ के सचिव, और वहाँ के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी थे, और कई वरिष्ठ लोग थे। उनके साथ जब गृह मंत्री से हमारी वार्ता हुई थी, हमने कहा था कि जो काम आरएसएस ने नहीं कर पाया, वो काम हम सभी लोग, जो भी अभी सरना धर्मावलंबी लोग हैं, वो लोग, हम लोगों ने धर्मांतरण को रोक दिया है। आरएसएस जिस काम को 70 सालों से जो बीड़ा उठाया है कि आदिवासियों का या किसी का भी भारत देश में धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, धर्मांतरण का हम लोग भी विरोधी हैं, और इसलिए मैंने अपनी नौकरी छोड़ के, अपने बिजनेस छोड़ के, मैंने सरना समाज का बीड़ा उठाया, और मैंने गृह मंत्री जी को कहा कि हम लोगों ने, आप आरएसएस जो काम नहीं कर पाए वो काम हम लोग कर रहे हैं, और धर्मांतरण हम लोगों ने रोक दिया है। हाँ, यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि आदिवासी हिंदू धर्म को भी मानते हैं, आदिवासी क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, आदिवासी जैन बौद्ध धर्म को भी मानते हैं, और इसलिए हम लोगों ने धर्म कोड की मांग की है, सरना धर्म कोड की मांग। इसलिए हम लोगों ने धर्म कोड की मांग की है। गृह मंत्री जी से कहा कि यदि हमें धार्मिक पहचान अगर नहीं मिलेगी तो हमारा धर्मांतरण होता रहेगा। मैंने उदाहरण के लिए कहा, आप कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम नारा कौन सा देंगे? हमारा कोई धर्म यदि नहीं होगा, मैं क्या कहूँगा? आपने हमारा धर्म को छीन लिया है, और इसलिए हमें भी अपने धर्म पर गर्व होता है, और इसलिए आप जब तक हमारा सरना धर्म नहीं देंगे, हम गर्व से, जब आप कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो हम भी कह सकते हैं गर्व से कहो हम सरना धर्मावलंबी हैं। और इसलिए जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई जो लोग भी हैं, सभी धर्मों का सम्मान है। भारत देश एक सुंदर गमला है, और यहाँ पर सभी तरह का पर्व त्यौहार हम लोग, चाहे जो भी पर्व त्यौहार आता है, सभी हम लोग मिलजुल के मनाते हैं। और इसलिए एक आदिवासी भी इस भारत देश का मूल निवासी है, और उसको ये हमारे ऊपर जो धर्मांतरण का जो आरोप लगाया गया है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं खुद यहाँ जो कहते हैं कि हम लोग उरांव हिंदू हैं, मैं इस बात पर कहना चाहता हूँ विधायक महोदय पर, एकदम हमें हिंदू से कोई ये लड़ाई नहीं है, ना ईसाई हो, जैन बौद्ध, क्यों कि वो जितने भी हिंदू धर्म में, ईसाई धर्म में, जैन बौद्ध, सभी धर्मों में उनका वेद है, पुराण है, हदीस है, कुरान है, रामायण है, गीता है। हमारा सरना जो आदि धर्म है, इसमें हम प्रकृति के उपासक, हमारा प्रकृति हमारा धर्म शास्त्र है, और प्रकृति से बड़ा कोई शास्त्र नहीं, प्रकृति से बड़ा कोई ईश्वर नहीं। हम प्रकृति को ईश्वर और भगवान मानते हैं, प्रकृति को हमारा धर्म शास्त्र मानते हैं, और इसलिए हम धर्मांतरण तो हम कराते नहीं हैं। और जो धर्मांतरण किया है, हम उसे कहते हैं कि भैया आप मूल में आ जाओ। मूल जड़ तो यही है। हिंदू धर्म के पहले, ईसाई धर्म के पहले, जैन बौद्ध धर्म के पहले क्या ये दुनिया नहीं थी? क्या राम के पहले धर्म नहीं था? तो राम के आने के बाद या भगवान कृष्ण के आने के बाद क्या धर्म नहीं था? राजा दशरथ राम जी के पिताजी हैं, क्या उनके पहले धर्म नहीं था? उनका दादा दादी भी थे, तो कौन सा धर्म था? हम जिस सरना की बात करते हैं, जो प्रकृति की बात करते हैं, यही प्रकृति धर्म था। और प्रकृति सभी लोगों को प्रेम करना सिखाता है, सभी को जीवन देता है। अगर प्रकृति नहीं है तो जीवन का कोई मोल नहीं है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमें सभी लोगों को एक दिन प्रकृतिमय होना ही होगा। और इसलिए मैंने कहा अपने अभी उद्बोधन में, जिनके सांसों में प्रकृति जीवंत है, जो स्वयं में ही प्रकृति को महसूस करता है, और जिनका प्रकृति ही इष्ट है, अनादि है, वही अनंत है। तो यही मेरा कहना है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें सहयोग करें, हम भी आदिवासी के आपके भाई हैं। आप भी झारखंड आइए, आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए सर। देखिए, जशपुर आदिवासी बहुत क्षेत्र, उरांव लोगों का बहुत क्षेत्र है। आज यहाँ पर दीपू बगीचा, जो एक आस्था का केंद्र, जो हमारी धरोहर रहा, जो पूर्वजों के द्वारा बचाते आया गया, जहाँ पे हम अपना रीति रिवाज, परंपरा, सबुल पूजा, समारोह, कर्मा मनाते हैं। लेकिन आज उस जगह गृह मंत्री और प्रधानमंत्री प्रशासन के द्वारा तालाबंदी किया, ताला लगाया गया, और यह कहा गया है कि हम को आवेदन दीजिए और अपना पूजा पाठ करें। तो ये समाज इससे आकर्षित है कि पूजा पाठ करना खुला जगह का बात है। ये हमारे जो राज्य प्रभाग भारत है, यहाँ का मुख्यालय है, वो यहाँ वहाँ पे कार्यालय भी है, हमेशा मीटिंग होते रहती है, कार्यक्रम होते रहते हैं, समय समय पर होते रहते हैं। तो इसकी अगर किसी के द्वारा किसी के पास जाके
भीख मांगने वाली बात है, चाबी मांगना ये कानून ताला है। किस लिए लगाया गया है? ताला ताला का कहना है कि वहाँ पे एक अवैध हॉस्टल चलने पे छोटे बच्चों को रखा गया था। जी। इसलिए जांच में वो गलत था, इसलिए हमने जी। ताला मारा। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे क्या है, हमारे आदिवासी एक परंपरा में जैसे बस्तर में घुटुल होता है तो यहाँ पे होता है धूमकुड़िया, तो उसी के आधार पे गरीब बच्चों को मुर्गी चावल और कुछ उनके माता पिता की सहमति से वहाँ पे रखा गया था इनके द्वारा। लेकिन अगर कुछ कमियाँ पाई जाती हैं तो पहले नोटिस दिया जाता है, कोई परिस्थिति निर्मित होती है उसका जवाब देते हैं, एक बार देते हैं, 2 बार देते हैं, 3 बार। डायरेक्ट जाके ये कहना वो कहना कि हॉस्टल चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो ये तो सरासर गलत है क्योंकि वो कोई इनकम के लिए हॉस्टल नहीं था, गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए। हमारे आदिवासी समाज में गरीब बच्चे हैं, निर्धन बच्चे हैं, उनको पढ़ाई करने के लिए वो चल वो जो रूम जो बनाया गया था सिर्फ एक रूम में था, बाकी तो खुला हुआ था। स्थानीय विधायक का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है, क्या कहें? यहाँ ये कांग्रेस और भाजपा का बात नहीं है, यहाँ समाज का बात होता है। अब उनके जहन में अगर बोल रहे हैं कि कोई पार्टी पॉलिटिक्स वाला, तो फिर वहीं से पूछिए। आरोप ये भी लगा था कि अगर गरीब बच्चों के लिए है तो निःशुल्क हॉस्टल व्यवस्था थी, लेकिन वहाँ परिजनों से पैसा लिया जाता था। नहीं, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। वो निःशुल्क ही था। इससे तो मैं मुट्ठी चावल का बात किया, मुट्ठी चावल का बात किया। लेकिन कोई सक्षम माँ बाप थे, अगर उनके बच्चों को कुछ दे के चला गया तो कोई इसमें कौन सी बुराई? नहीं, वहाँ एक बोर्ड में नोटिस भी वायरल हुआ था जिसमें 500 रुपया हर बच्चे से इस टाइप से। अब प्रशासन कुछ भी लिख के चला गया तो हम क्या करें? सभा की गई यहाँ पर आज, और अगर नहीं होता है आप लोग का तो आगे क्या रणनीति है? चरणबद्ध तरीका से हम हमारे धर्म गुरु अगुआ हमारे दीवान साहब लोग बात किए कि मुख्यमंत्री से हम मिलेंगे और सच्चाई को बताएंगे, और वो जगह हमको चाहिए, किसी भी रूप में चाहिए, हमको चाहिए, क्योंकि वो हमारा धरोहर है, आस्था का केंद्र है। और पिछली सभा बार में खुलेआम मंच में भी आरएसएस और बीजेपी में आरोप लगाया गया कि उनके द्वारा सोची समझी साजिश की गई, इस पर क्या बोलेंगे? वो हमारे धर्मगुरु को जो बात आया, उनके जहन में जो आया वो बात को वो रखे, उनका वो अपना विचार का प्रतिनिधित्व नहीं करना। अगर वे पूरे आदिवासियों को मिलावट करने के लिए, विभाजन करने के लिए अगर वो दिमाग लगा रहे हैं तो उनके षड्यंत्र में शामिल होके उनको साथ सहयोग देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप समाज के विधायक हैं। समाज क्या होता है? 801 जातियों का समूह को समाज बोला जाता है। 801 जातियों का, उरांव समाज नहीं है, कंवर समाज नहीं है, गोड़ समाज नहीं है, 801 जातियों का समूह मिलकर समाज बनता है। और मैं माननीय विधायक महोदया से, रायमुनि जी से मैं अपील करना चाहता हूं कि समाज का प्रतिनिधि करें, राजनीतिक पार्टी का या किसी एक विशेष वर्ग का प्रतिनिधि करके अपने संवैधानिक पदों का अपमान ना करे। मैं ये पूरी दावे के साथ में पूरे समाज के सामने इस बात को मैं कहना चाहता हूं। मैं और भारतीय जनता पार्टी हमारे आदिवासी समुदाय के प्रति थोड़ा सा ये जो षड्यंत्रकारी माहौल चला रहा है, ये षड्यंत्रकारी माहौल के ऊपर में वो रोक लगाए, अन्यथा आने वाले समय पे आज जितना बड़ा जो यहाँ पे हुजूम उमड़ा था उससे कई हजार गुना बड़ा हुजूम उमड़ने वाला है। और आज आदिवासी अपने धार्मिक स्थान के लिए एकजुट हुआ है। कल प्रशासन में 100% भागीदार और हिस्सेदारी के लिए एकजुट होगा, और ये बहुत जल्दी हमारे लोगों को देखने को मिलेगा। इसलिए अभी भी समय है, अतिक्रमण करने की गलती बिल्कुल ना करें हमारे समाज के ऊपर में। मैं ये कहना चाहता हूँ, और मैं तमाम आदिवासियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप संगठित हुए, जागरूक हुए और अपने समाज के हक और अधिकार के लिए इसी तरह से लड़ाई लड़ते रहिए। आज का महारैली सफल हुआ, क्या मानते हैं? आज का जो रैली है उसमें प्रशासन ने पाबंदी दिया, लेकिन आज यहाँ पे जो प्रबोधन हुआ, जो भाषण हुआ, संबोधन हुआ, उसके माध्यम से बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे लोगों को में जागृति आई है, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे संगठन में यहाँ पे शक्ति वृद्धि हुई है। और ये आने वाले समय पे हुक्मरान बनने की दिशा में पहला पड़ाव है, और ये मैं इसको प्रबोधन के मामले में इसको सफल कहूँगा। और प्रशासन आज की रैली को निरस्त किया तो रैली तो नहीं हो पाया, लेकिन सफल प्रबोधन हुआ है। लोगों को जगाने के लिए अच्छा मटेरियल हमारे वक्ता साथियों के द्वारा दिया गया, ये बहुत सराहनीय है और ज़बरदस्त है। मैं इसकी सराहना करता हूँ हमारे राजीव पढ़ा ग्रुप के सभी आयोजक साथियों का, और सभी वक्ता साथियों का, और सभी दर्शक दीर्घा के लोगों को, जो इतनी बड़ी संख्या में जनसैलाब उमड़ के हमारे लोगों को इन्होंने साथ सहयोग दिया और हक अधिकार के आवाज़ को बुलंद किया। यह बहुत ही सराहनीय है, बहुत अच्छी पहल है ये।
जी 8 दिन का टाइम दिए हैं हमारे प्रवक्ता साहब शासन को। 8 दिन का जो समय दिया गया है उस समय अवधि के दरमियान में प्रशासन को इसके लिए सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए, और अगर सरकार सकारात्मक निर्णय अगर नहीं लिया जाएगा तो आने वाले समय में ये संख्या कई गुना बड़ा होने वाला है। और ये जो समाज जाग रहा है, मैं इसकी बहुत तारीफ करता हूँ। ऐसे ही जागते रहिए, अपने हक अधिकार के प्रति सचेत रहिए, और जहाँ कहीं भी हमारे लोगों के ऊपर में अन्य अत्याचार हो उसका मिलकर मुकाबला करना चाहिए। और मैं इस लड़ाई में तमाम हमारे 801 आदिवासी जातियों का जनजातियों को मैं आह्वान करता हूं कि जब भी हमारे सरना धर्मी के अनुयायी के लोगों के ऊपर जब भी किसी टाइप का प्रशासन के द्वारा शासन के द्वारा अन्याय अत्याचार होगा, बड़ी तादाद में यहाँ पे आने के बाद में इन लोगों को हम लोग साथ सहयोग देंगे। ऐसा मैं अपने पूरे संगठन शक्ति के साथ में और पूरे समाज को मैं अपील करते हुए निवेदन कर रहा हूँ कि जरूर साथ सहयोग देना चाहिए और हर हाल में साथ सहयोग देना चाहिए। जी धन्यवाद रूपनारायण जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। साहब भी आए हैं हमारे जन आक्रोश महारैली को समर्थन करने के लिए। जी तो आज का महारैली सफल हुआ, क्या लगता है? ये जो जन आक्रोश रैली था, रैली तो नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ पर जो संबोधन का कार्यक्रम हुआ जो कि बहुत ही ज़्यादा सफल रहा। और यहाँ पर जो आदिवासी लोग अलग अलग यानी 3-4 स्टेट से आए हुए थे, जैसे झारखंड है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ऐसे 3-4 स्टेट के लोग यहाँ पर आए हुए थे। और ये जो संबोधन का कार्यक्रम हुआ बहुत ही ज़्यादा सफल रहा। जी 8 दिन का टाइम मिला है, 8 दिन के अंदर अगर सही निर्णय नहीं लिया गया तो जन आक्रोश फिर बढ़ जाएगा, ऐसे आ रहा है सुनने में। तो धर्मगुरु बंधन तिग्गा के द्वारा ये बताया गया कि अगर 8 दिन के अंदर में ये जो निराकरण नहीं हुआ, ये जो मामला है उस मामले का निराकरण नहीं हुआ, तो बंधन तिग्गा जी के द्वारा बोला गया कि हम लोग 10 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे और यहाँ पर शासन प्रशासन को हम लोग घेरने का काम करेंगे, ऐसा कहा गया।